तो मुझे बचाने के लिए वापस आ गई। इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट किया, ओह नो डार्लिंग, नॉट राइट नाउ, सॉरी। कियारा का नाम लिया, ऑफिसर ने मुझे छोड़ दिया। You both are the best in my life. मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूं? मैं मैनेजर हूँ, आपकी इमेज क्लियर रखना मेरी ड्यूटी, लेकिन कियारा की ओर आपकी भी कुछ ड्यूटीज हैं जो आप पूरी नहीं कर रहे। अगर आप अरेस्ट हो जाते तो कियारा पर क्या असर पड़ता? उसकी स्कूल पे, पढ़ाई पे, फ्यूचर पर असर पड़ता। मैं और आप जानते हैं कि आप उसके पिता नहीं, लेकिन कियारा के लिए आप उसकी दुनिया हैं। बाकी दुनिया के लिए आप भी उसके पिता हैं। What are you doing? Please. I'm sorry. Stop, please. I am so sorry. I'm really very sorry. आइंदा से नहीं भूलूंगा। हमारे बीच में डील हुई थी, कियारा को स्कूल में डालना है, मुझे इनाम देना है। हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, बस दुनिया को दिखाने के लिए शादी की है। लेकिन हमारी शादी कभी हुई नहीं। या ट्रू, लेकिन दुनिया के सामने तो है, राइट? वो तुम्हारी डॉटर है, तुम उसकी मॉम हो, मैं उसका फादर हूँ, तो हम दोनों हुए हस्बैंड एंड वाइफ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Thank you, Charles. Could you put her to sleep, Kiara? Mama, I'm going to sleep. और please next time Dada को बोल देना, don't drink. Kiara, I'm not drunk. I'm not drunk, baby. Look, I'm only happy. संभल के। Fine. I'm good. I'm cool. फरीदा भी, आप अब तक सोई नहीं? कोई बात नहीं, आप अभी सो जाइए, हम घर आ चुके हैं। और क्या आपको पता है फरीदा भी, वो जो प्रज्ञा है ना, वो सिर्फ किंग का काम ही नहीं, किंग को भी संभाल रही है। ओके, गुड नाइट, आई विल सी यू इन द लवली मॉर्निंग। क्या किया उसने? कुछ नहीं, थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इसलिए बिना कुछ बोले चले। रैप स्टार है वो, किसी के साथ कॉफी भी पी ले तो ये चैनल वाले न्यूज बना देते हैं। और यहाँ तो क्लब में हंगामा करके आया है। आपने देख लिया? इसलिए तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ था वहाँ? ऐसा कुछ नहीं, वो न्यूज वाले तो। मुझे पता है, तू ये सब मुझसे इसलिए छिपा रही है ताकि मैं परेशान न हूं। पर जितना तू परेशान होती है ना किंग के लिए, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। जितना तू किंग के लिए करती है ना, पूरे लंदन में कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए नहीं करती है। एक्चुअली किंग सच ही कहता है, तू सिर्फ उसका काम ही नहीं, उसका नाम और उसका रेपुटेशन भी संभालती है। उन्होंने कभी सिर्फ मुझे अपना एम्प्लॉय नहीं, हमेशा अपना दोस्त माना है। ये रिश्ता वो भी निभा रहे हैं और मैं भी। ये लो, पहले सिर्फ मैं उसकी दोस्त थी, अब तू भी दोस्त बन गई है। अब दोस्तों के बीच इंसान लापरवाह तो होगा ही। वो तो मुझे पता नहीं, पर इतना जानती हूँ कि जैसे हैं वैसे ही रहे। मेरी जिंदगी में आज कियारा के अलावा अगर कोई मायने रखता है तो वो सिर्फ किंग है। जरूरत के वक्त पर उन्होंने मुझे काम दिया, कियारा को अपना नाम दिया। उनके लिए मैं जितना कर सकूं वो कम है। तुम बात आज की कर रही हो, पर सोच रही हो बीते हुए कल के बारे में। जब भी तुम सोचती हो, अपने कल में गुजर जाती हो। 7 साल पहले तुम जो दर्द लेकर यहाँ आई थी, वो आज भी कभी कभी तुम्हारे चेहरे पे दिख जाता। वो तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप माँ जैसी लगती है ना, इसलिए आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। ठीक ही कह रही हो तुम। 7 समुंदर पार पानी बदल सकता है, पर जज्बा नहीं। माँ जैसी मानती हो ना मुझे? अपनी माँ की एक बात मानोगी? भूल जाओ बीते हुए कल को।
और कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, मुंबई में न कोई मुझे याद करता होगा, न मेरे बारे में सोचता होगा, लेकिन किसी और से नाम जोड़ना। रात बहुत हो गई, मैं काश वो समझ पाता कि तुम उसे कितना प्यार करती हो। हल्की हल्की कल रात जो शबनम गिरी, अरे अखियां बखियां भर गई कल तो हाथ पे डब डब गिरी। पहली पहली बारिश की छींटे, पहली बारिश भीगे हो नगीला नगीला नगीला, ना करे नगीला हो। उलझी हुई थी खुलती गई थी लट वो रात भर बरसी, कभी मनाया खूब सताया थी सब यार की मर्जी। उड़ी 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 ख्वाबों की फूल, अंग रंग घेरी, सारी रात खोली। उड़ी 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 ख्वाबों की फूल, छेड़ दूं मैं कभी प्यार से तो तंग होती है, खामखा चूम लूं तो भी तो जंग होती है। जिंदगी आंखों की आयत है, जिंदगी आंखों में रखी है, तेरी अमानत है। जिंदगी है जिंदगी है जिंदगी, नगीला नगीला नगीला, ना जाने नगीला, नगीला नगीला नगीला, ना जाने नगीला। उलझी हुई थी खुलती गई थी लट वो रात भर बरसी, कभी मनाया खूब सताया थी सब यार की मर्जी। मैं सिर्फ जगा रही थी आपको। तुम्हें नहीं पता तुमने किसे जगाया? आपको और किसको? तुमने एक भूखे शेर को जगाया, जैसे बहुत भूख लग रही है। और तुम्हें तो पता ही है ना कि वो भूखा शेर क्या क्या खाएगा। प्लीज दूर हटो। दूर हटना ही तो नहीं आता। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। क्या? अब शेर को भूख लगी तो शेर पहले गाजर का हलवा खाएगा, उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद रोगन। क्या? तूने ये तो माना कि तेरे दिल में उसके लिए नफरत है। अभी सदियों से प्यार को है ना प्यार के नाम से ही जाना जाता। तुम अगर उसे कुछ और नाम दोगे तो ये ना बदला है ना बदलेगा। तू प्यार के जिस मकाम पे है ना, वहां तेरे शरीर से जान तो निकल सकती है, लेकिन तेरे दिल से प्यार नहीं निकल सकता है। ख्याल बदल ले, माहौल बदल दे, लेकिन तू अपने दिल से ये कैसे बदल सकता है कि वो अब भी तेरे दिल में, वो तेरे आसपास है। नहीं, वो मेरे लिए मर चुकी। अभी तेरे इस झूठ से डरी हुई हूं मैं। जब कोई अपनों के बीच रह के भी अकेला रहता है ना, तो अपनों को भी डर लगता है। मुझे भी डर लग रहा है कि मैं तुझे खो ना दूं बेटा। लसी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूं ना अपनी लाइफ से, तनु से, हर चीज से खुश हूं मैं। बस अभी बस, और कितना झूठ बोलेगा।
अपने दर्द को अपनी हंसी में छुपाता है तू। तनु के साथ किए हुए समझौते को शादी का नाम देता है तू। रूम की डिजाइन तो चेंज करनी पड़ेगी। I mean to say we have to change all the designs in the room. Thank you. You know what? I don't want some juice. Have some coffee, please. कॉफी बाद में मैं आपको ऐसी न्यूज सुनाने वाली हूँ जिसके बाद आप खुशी से पागल हो जाएंगे। ऐसी दुनिया में ऐसी कोई चीज बची नहीं है जिसे सुनकर किंग पागल हो जाए, बट कौन कर रही? लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। क्या प्रॉब्लम? यही कि न्यूज सुनने के बाद आप पंच नहीं लेंगे। मतलब पंच देने वाली न्यूज है। एक्साइटिंग। कम ऑन, टेल मी। रॉक एंड रैप इंटरनेशनल ग्रुप एक वर्ल्ड एल्बम बना रहा है जिसमें 6 सिंगल्स होंगे। उसमें से एक आप हैं। Whoa! You're joking. तो मेल। प्रज्ञा, अरे मैं इतने सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। And finally the day has come. Woohoo! That's good news. High five. इस घर में प्रज्ञा का नाम लेना भी अलाउड नहीं है। इस घर के लिए क्या सही है और क्या सच है मैं वही करूँ। और अभी को भी मैंने वही कहा है जो सच था, जो मुझे सही लगा। आपने तो कह दिया, लेकिन तासी भाई ने सुना क्या? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि क्या है ना, भाई के लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। बहुत आगे निकल चुके हैं इन सब चीजों से। याद है पहले भी जब प्रज्ञा से शादी की थी तब भी कोई फीलिंग्स नहीं थी और आज भी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो आप ये जो उन्हें बदलने की कोशिश कर रही है ना, मत करिए। कि अगर आपको लगता है कि आप उनकी लाइफ में प्रज्ञा को वापस ले आएंगी तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, मुझे इस उम्र में ना गलतफहमी नहीं हो सकती, तजर्बा हो सकता है। और मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि आज भी वो प्रज्ञा को भूला नहीं है। आज भी उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा है। उसके दिल में सिर्फ प्रज्ञा है और प्रज्ञा ही रहेगी। तू अभी को प्रज्ञा से दूर कर सकती, लेकिन उसकी यादों से नहीं। जब तक उसकी याद रहेगी अभी के लिए प्रज्ञा रहेगी। सपना देख रही हैं आप? कोई बात नहीं, सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है दासी। मैं भी तो सपने देख के यहाँ पर पहुंची, लेकिन ये जो प्रज्ञा वाला सपना है ना, ये मत देखिए। स्पेशली जब भाई और तन्नू की शादी हो चुकी है, उसके बाद ये तो पूरा होने से रहा नहीं। आलिया, ये शादी नहीं, एक समझौता था। और समझौते से तसल्ली मिलती है, खुशी नहीं। जिस सच से तुम डरती हो ना, उस सच से बचने के लिए तुमने ये शादी होने दी। शादी को तुम मानो, मैं नहीं मानूंगी। दासी आप मान क्यों नहीं जाती? अरे क्यों मानूं? अभी ने तन्नू के साथ शादी की तो क्यों वो उसके साथ एक कमरे में नहीं रहता? अरे कमरे में रहना तो दूर की बात है, उसे अपने साथ नहीं बैठने देता। आलिया, जिस तरह से किसी की माथे की 4 लकीरें कोई चुरा नहीं सकता ना, उसी तरह से किसी और के नाम का कुमकुम कोई किसी और के मांग में नहीं भर सकता है। दासी, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। खुद सोचिए, प्रज्ञा को लेकर आप ये जो बातें बोल रही हैं, ये भाई सुनेंगे तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। अरे इसीलिए तो सब खामोश है। मगर ये खामोशी, ये चुप्पी इस बात का सबूत है कि आज भी अभी के दिल में प्रज्ञा जिंदा है। प्रज्ञा अभी के दिल में ही नहीं, हम सब के दिल में जिंदा है। या यूं कहो कि हमने उसे जिंदा रखा है कि शायद कभी प्रज्ञा लौट के आ जाए। अगर ये बातें तुम क्या समझोगी? तनु, ये क्या तरीका है सबसे बात करने का? Look who's talking। ऐसे बात करना मैंने तुम्ही से सीखा है और फिलहाल तुम मेरे काम में इंटरफेयर कर रही हो। तुम यहाँ घर में अभी का बिजनेस संभाल रही हो ना, तो वही करो। घर में किससे क्या बात करनी है ये मैं देख लूं। स्वीटी, एग्जैजरेट करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगा कि जो तुमने किया वो ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला। जब तुम्हारी सजेशन चाहिए होगी मैं तुमसे मांग लूंगी, बेवजह देने की जरूरत नहीं है। और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। तो अब मैं घर में किसी से काम करवाऊं या मंदिर की घंटियां बजवाऊं, ये मेरा लुकआउट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू तनु? इस घर में जिससे हमें प्रॉब्लम थी वो इस घर से जा चुकी है, और जो लोग यहाँ पर हैं वो अपने हैं। उनको क्यों परेशान कर रही हो? उन्हें नाराज अगर होते भी हैं तो मैं उन्हें महंगा गिफ्ट देके मना लूंगी। बाकी रही दासी की बात, तो दासी के साथ मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की।
क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि दादी की डेथ के बाद अभी ने दासी को दादी का दर्जा दिया हुआ है। बड़ा अफसोस, तुमने मुझे अपनी भाभी का दर्जा नहीं दिया। आई एम मिसेस अभिषेक मेहरा और इस घर को चलाने के लिए मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी एडवाइस की जरूरत हो कभी भी मांग सकते। स्वीटी, जानती हो जब भाई तुम्हारे पास नहीं थे तब तुम डम थी, और आज जब भाई तुम्हें मिल गए हैं, तुम्हारे पास हैं, तब भी तुम डम ही हो। अगर चीजों को संभालना ही है तो टाइम और ईगो को संभाल कर रखो। हाउ डेयर यू, भाभी हूं मैं तुम्हारी। भाभी का दर्जा तुम्हें तब मिलेगा जब मेरा भाई तुम्हें अपने कमरे में जगह देगा। ये मत भूलो कि इस वक्त मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा से बेटर ऑप्शन हो। दैट्स ऑल। पर मैं किसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वगैरह। और जहां तक की रही एडवाइस की बात, स्वीटी लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आज तुम्हें मेरी एडवाइस की जरूरत ना पड़े, बट आई एम श्योर आज नहीं तो बहुत जल्दी जब तुम प्रॉब्लम में फंसोगी तो गिड़गिड़ा के मेरे पास ही एडवाइस मांगने आओगी। एडवाइस मैं तुमसे तब मांगती थी जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। प्रज्ञा के बाद हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। अब इस बात का ध्यान रखना और कोशिश करना कि हमारे रास्ते क्लैश ना हो। जानती हूँ कि दिल्ली में उनसे मिलने का कोई चांस नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा है वो सामने ही आ जाएंगे। अजीब सी उलझन है, उनके सामने आना भी नहीं चाहती और दिल कह रहा है कि बस एक बार उन्हें देख लूं। अपनी अलग ही दुनिया है इनकी, बस उसी में रहते हैं। अरे किशमिश, आप उदास क्यों? मैं जा रही हूँ और अपने लंदन फ्रेंड्स को फेयरवेल पार्टी भी नहीं दी। मैं मिलना चाहती थी लेकिन आपने मिलने ही नहीं दिया। सॉरी किशमिश। मिस्टर डेविड, प्लीज स्टॉप द कार। Baby doll, what happened? माय डॉल रॉकी एंड कुकी। क्या हुआ उन्हें? वो तो घर पर ही रह गए। मिस्टर डेविड प्लीज गो बैक होम। नो डेविड। यारा बेटा, आपको पता है ना डैडा को अर्जेंट काम है, फ्लाइट भी मिस हो सकती है, हम लोग वापस नहीं जा सकते। नो मम्मा, आई वांट टू टेक देम, आई कांट स्लीप विदाउट देम। यारा बेटा जिद नहीं करते। चलो 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 चलो। यारा, कियारा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता मैं भी गाड़ी वापस लेता। डेविड, the car around. अरे लेकिन And you like me? Thanks, Dada. Thank you. चल। Okay, they're home. प्रज्ञा, तुम कियारा के साथ जाना, डॉल ढूंढना, लेकिन जल्दी वापस आना क्योंकि अगर फ्लाइट मिस हो गई तो पेनल्टी तुम्हारे ऊपर है। कौन सी पेनल्टी? परमिशन की प्रज्ञा। किस चीज की? पंच। कियारा और मैं कहीं भी कभी भी कोई भी गलती कर सकते। आपको बस बहाना चाहिए, जल्दी चलो। हाँ मम्मा, मैंने नीचे भी ढूंढी, नहीं मिल रही। कि तुम्हारी सारी डॉल्स मैंने गेस्ट रूम में रख दी थी ना। एक यारा, वो डॉल आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है? मम्मा, मुझे वो डॉल साथ लेके जानी है। अच्छा, ऐसा करेंगे जब हम दिल्ली जाएंगे ना, मम्मा आपको सेम डॉल ला देंगे। ओह नो मम्मा, कुकी और रॉकी जैसा कोई भी नहीं है वर्ल्ड में। मुझे उनके बिना नींद नहीं आती, आपको भी पता ही है। ठीक है, गेस्ट रूम के बेड पे सारी डॉल्स रखी, जाके ढूंढ लो। ओके। इधर उधर मत फेंकना डॉल को। यारा देख के, और जल्दी करो नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं भी ढूंढ रही हूँ। यारा पक्का सूटकेस में नहीं रखा था ना? हाँ हाँ मम्मा। नहीं मिल रहा मम्मा। यारा पिलोज के पीछे देखो। ओके। हैंग गो। Got it, मम्मा। थैंक यू मम्मा। एक तो ये आपकी तरह टेढ़ा चश्मा पहनती है। Let me fix it. चलो।
चलो मैं इसे सूटकेस में रख दूं? नहीं मम्मा, ये मैं बैग में रखूंगी और ये मैं अपने पास। ठीक है, मैं रख देती हूँ। हाँ। रॉकी, तुम बैग में रहना और तुम मेरे पास। चले? हाँ। एक मिनट मम्मा, अब क्या हुआ? गुड बाय माय स्वीट टू। आई विल मिस यू। ये है कुकी, जो मम्मा की तरह सिंपल है और जो चश्मा पहनती है, इसलिए इसका नाम कुकी। ये है सबसे बड़ा स्टाइलिस्ट और रॉक स्टार, इसलिए इसका नाम है रॉकी। रॉकी और कुकी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम्हारी डॉल तुम्हारी मम्मी जैसी, एकदम सिंपल, और रॉकी मेरी तरह स्टाइलिश, कूल, फंकी, राइट? ये कुकी तो मम्मा की तरह है डाडा, बट ये रॉकी आपकी तरह नहीं है डाडा। मम्मा, ये कोई और है ना? मम्मा बताओ ना, आप ऐसे किसी रॉकी को जानते हो? हाँ बोलो ना मम्मा। मेरी दादी को सिमोनिका ने नहीं, तुमने मारा है। हर मुसीबत की जड़ हो मनुष्य हो तुम। मैं आज तुमसे अपना हर रिश्ता तोड़ता हूं। आज के बाद हर साल मेरी दादी के साथ साथ हमारे रिश्ते की भी बरसी होगी। पता नहीं। देखो कियारा, तुम्हारा रॉकी बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम स्टाइलिश, एकदम स्पाइसी, एकदम कूल। उसके कपड़े देखो, मेरे कपड़े देखो। नो डाडा, ये आपके जैसा रॉकी नहीं है। मैं आपके जैसा रॉकी बाद में लूंगी। ओके। Excuse me, sir. Coffee? Coffee. I'll have some champagne, sweetheart. Coffee then. तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा की कहानी भी इन डॉल्स की तरह ही थी, सबसे अलग। लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई। पूरी हो सकती थी अगर वो हादसा नहीं होता। कहाँ एक वक्त था जब आप मुझे एक सेकंड के लिए खुद से दूर नहीं जाने देते थे। मेरे जाने के बारे में सुनते ही लड़ पड़ते थे। कहा ना तुम नहीं जाओगी। छोड़िए, जाना है। कुछ नहीं सुनूंगा मैं, तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मुंह छू। ये जब भी मुझे माँ के यहाँ जाना होता है, आपके मन में इतना प्यार क्यों मरता? मतलब प्लान्स बनने लगते ताकि मैं वहां न जाऊं। क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ तो अधूरी है ना। तुम्हारे बिना तो मैं ब्रश तक नहीं कर सकता। ब्रश से लेकर टूथपेस्ट तक तुम ही तो ला कर देती। यहाँ तक कि टॉवल भी तो तुम ही लाती हो। रुमाल से लेकर मेरे कपड़ों तक सब मेरे लिए तुम डिसाइड करती हो। अगर तुम चली गई ना तो मुझे स्टूडियो नंगा ही जाना पड़ेगा। क्या? वैसे तुम तो अपने स्वर्ग जैसे मायके चली जाओगी। तुम्हारे बिना मेरा एक घर नरक हो जाएगा, उसका क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट जॉब। तुम मेरी सबसे कीमती चीज अपने साथ लेकर जाओ। कौन सी चीज? ये धड़कता भड़कता स्वीट डाल दूंगा तुम्हें। अरे चाहिए अपने स्वीट के अंदर। हे डे ड्रीमर, दिल्ली पहुंचने में भी टाइम है, लेकिन तुम्हारे फेस पे ऑलरेडी स्माइल है।
वेरी गुड, जो सोच रही हो सोचते रहो, कम से कम तुम्हारे फेस पे स्माइल तो रहेगी, राइट कियारा? यस डैडा, मम्मा बिल्कुल कुकी की तरह है। हेलो आदासी, अभी कहाँ है तू? क्या हुआ, सुबह की डांट कम पड़ गई थी जो अब फिर से डांटने के लिए फोन कर रही हो? अरे नहीं बेटा, मैं तुझे डांटूंगी नहीं। बता ना कहाँ है तू? मैं बस काम खत्म करके घर आ रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या बात है दासी, बहुत खुश लग रही हैं आप। अरे वही बताने के लिए तो तुझे फोन किया था, तू यू टर्न ले ले। ये क्या बात हुई दासी? मुझे लगा आप मुझे घर बुलाएंगी, आप तो मुझे बाहर भेज रही है। क्या हुआ, मुझे जल्दी घर आता देख अच्छा नहीं लगता क्या दासी? अरे पगले, तू तो मुझे मेरे सामने ही अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त तेरे घर आने की बात नहीं हो रही है। वो तेरी दादी है ना स्वर्णी, वो कुछ दिनों के लिए घर आ रही है हमारे यहाँ। वाओ, डैम गुड न्यूज़ दासी। लेकिन कब आ रही है वो? अभी आधे घंटे में। क्या? अरे तुझे तो पता है ना कि उन्हें भूलने की बीमारी है। वो मुझे बताना भूल गई कि उनकी आज की फ्लाइट है। उनके घर से फोन आया था कि वो पहुंची कि नहीं पहुंची, तब मुझे पता चला कि वो आज पहुंचने वाली। इसलिए मैं तुझे भेज रही, किसी और को भेजूंगी तो देर हो जाएगी। तो जाके तू ले आना बेटा उन्हें। दासी आप ऐसे क्यों पूछ रही है जैसे मुझे परेशानी होगी? अगर मैं काम में बिजी भी रहता ना तो सब कुछ छोड़कर सुवर्णी दादी को पिक करने आता। ये तो मुझे पता है, दादियों से तेरा कुछ खास ही लगाव है। हाँ वो तो बहुत अलग है, दादियों के लिए मेरा बहुत सारा प्यार है, लेकिन आप प्रॉब्लम ये है कि ये दादी वाला प्यार बढ़ जाएगा। 50% सुवर्णी दादी के लिए और 50% आपके लिए। तुझे क्या लगता है मैं ऐसे होने दूंगी? आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? अरे लव यू बुढ़िया। लव यू टू। अब तू जल्दी से जा। ओके ठीक है दासी। चलो रॉकी, ये कम ऑन, ये देखो रॉकी और कुकी, ये होता है इंडिया। डैडा तुम्हारे हीरो है ना, वो वाकई हीरो है। मैं जानती हूँ कि मैं अकेले भी तुम्हें बड़ा कर सकती थी, लेकिन इतने अच्छे इंसान का साया तुम्हारी जिंदगी पे पड़ना बहुत किस्मत की बात है। बिना किसी फायदे के इतना बड़ा एहसान उन्होंने हम दोनों पर किया है। कुछ नहीं होगा मम्मा, चलो ना मम्मा, चलो। कियारा, सारा सामान है यहाँ। मम्मा कोई नहीं चुराएगा, बस आप चलो। अरे लेकिन, अरे एक्सक्यूज मी, ये 2 बलून दे सकते हैं? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, आज हमारे आउटलेट का पहला दिन है, तो ये बलून्स डेकोरेशन के लिए। अच्छा, आई एम सॉरी। सॉरी किसमें कोई बात नहीं है, अगर डेकोरेशन का सामान सेलिब्रेशन के काम आ जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मुझे रेड कलर चाहिए। Because red is the color of love. आप रेड और ब्लू दोनों रखो। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। चले? मम्मा मैं डैडी के पास जाऊँ? जाओ। कियारा, what are you doing? तुम ऐसे भाग के कैसे निकल आई? मम्मी कहाँ है? बाहर। तुम ऐसे नहीं भाग सकती, ये एयरपोर्ट है, गुम जाओगी। Come on, come with me. Oh, sorry, we're going up. थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।